आकाशवाणी मध्य प्रदेश से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं शरद बाघेला। सबसे पहले इस बुलेटिन के मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जारी की किसान सम्मान निधि की 18वीं किश्त, किसानों के खातों में आए 20,000 करोड़ रुपए। राज्य मंत्री परिषद ने रानी दुर्गावती श्री अन्न प्रोत्साहन योजना में 3,900 रुपए प्रति हेक्टेयर अतिरिक्त सहायता राशि की स्वीकृत। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया आज मुरैना के जौरा में मेमू ट्रेन को दिखाएंगे हरी झंडी। और ग्वालियर में भारत बांग्लादेश के बीच पहला टी20 क्रिकेट मैच आज। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल लगभग 9 करोड़ 40 लाख किसानों को लगभग 20,000 करोड़ रुपए की प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की 18वीं किस्त जारी की। महाराष्ट्र के वाशिम में एक जनसभा के दौरान लोगों को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने केंद्र सरकार की किसान कल्याण की योजनाओं की जानकारी देते हुए कांग्रेस पर किसानों को पिछड़ा बनाए रखने का आरोप लगाया। महाराष्ट्र के किसानों ने, विदर्भ के किसानों ने कई दशकों तक बड़े संकटों का सामना किया है। यहां जब तक महाआघाड़ी की सरकार थी, उसके दो ही एजेंडे थे। पहला, किसानों से जुड़ी परियोजनाओं को ठप करना, दूसरा, इन परियोजनाओं के पैसे में भ्रष्टाचार करना। इधर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रति अपना आभार व्यक्त करते हुए कहा कि किसान सम्मान निधि के अंतर्गत प्राप्त राशि से प्रदेश के 81 लाख किसानों को लाभ होगा। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री द्वारा किसानों की खुशहाली और समृद्धि के लिए चलाई गई किसान सम्मान निधि योजना के अंतर्गत 20,000 करोड़ की राशि मध्य प्रदेश के किसानों के खातों में अंतरित की गई। आगरमालवा से हमारे संवाददाता ने बताया कि जिले के 91,000 किसानों के खातों में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की 18 करोड़ 20 लाख रुपए की राशि उनके खातों में जमा हुई। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की अध्यक्षता में दमोह जिले के सिंग्रामपुर में वीरांगना रानी दुर्गावती के अभूतपूर्व योगदान के सम्मान में मंत्री परिषद की बैठक हुई। मंत्री परिषद ने रानी दुर्गावती श्री अन्न प्रोत्साहन योजना में अधिकतम 3,900 रुपए प्रति हेक्टेयर अतिरिक्त सहायता राशि की स्वीकृति दी। इसके साथ ही मंत्री परिषद ने सहकारी बैंकों के माध्यम से वर्ष 2024-25 में 0% ब्याज दर पर कृषकों को अल्पावधि फसल ऋण दिए जाने की योजना निरंतर जारी रखने का भी निर्णय लिया। कैबिनेट ने मध्य प्रदेश जैन कल्याण बोर्ड के गठन पर भी मुहर लगाई। देश में अपने प्रकार का यह पहला कार्य है। जैन समाज के प्रतिभाशाली बच्चे और युवाओं को शिक्षा, सामाजिक सरोकार जैसे जैन मुनियों के प्रवास और चातुर्मास के दौरान सुरक्षा और बेहतर शिक्षा एवं स्थिति में सुधार आदि के संबंध में शासन की विभिन्न योजनाओं का क्रियान्वयन जैन समाज के विशेष संदर्भ के प्रभावी तरीकों से करने के लिए मध्य प्रदेश जैन कल्याण बोर्ड के गठन का निर्णय लिया गया है। एक राष्ट्र एक चुनाव के लिए गठित समिति के अध्यक्ष और पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने कहा कि देश भर में एक साथ चुनाव से देश को बहुत लाभ होगा। कल इस विषय पर नई दिल्ली में 30वें लाल बहादुर शास्त्री स्मृति व्याख्यान में उन्होंने कहा कि एक साथ चुनाव से बेहतर प्रशासन, नीतिगत स्थिरता, सामाजिक एकजुटता और आर्थिक विकास के साथ वैश्विक रूप से प्रतिस्पर्धी बने सकने जैसे कई दीर्घकालिक लाभ होंगे। श्री कोविंद ने कहा कि यह सिफारिश अधिक समावेशी और समृद्ध भविष्य के लिए बुनियादी सुधार साबित होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा देश के जनजाति बाहुल्य जिलों में प्रधानमंत्री ग्राम उन्नत योजना का शुभारंभ किया गया है, जिसमें जनजाति बाहुल आकांक्षी जिलों के गांवों में संपूर्ण विकास किया जाएगा। आदिवासी बाहुल उमरिया जिले को भी प्रधानमंत्री द्वारा लागू की गई इस योजना में शामिल किया गया है। योजना को लेकर जिले के हितग्राहियों ने सकारात्मक प्रतिक्रिया देते हुए प्रधानमंत्री का धन्यवाद दिया है। हमारे प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने जो उन्नत किसान योजना लागू किए हैं वह तारीफे काबिल है और इससे पूरे समस्त गांवों का विकास समुचित रूप से हो पाएगा, जैसे कि शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजली, पानी, सड़क आदि का भरपूर लाभ गांववासी पा सकेंगे। इसके लिए हम माननीय नरेंद्र मोदी को हार्दिक शुभकामनाएं व धन्यवाद देते हैं। अब समाचारों में वक्त है एक ब्रेक का। ये समाचार आप आकाशवाणी मध्य प्रदेश से सुन रहे हैं। हमारे समाचारों को अब आप कभी भी और कहीं भी अपनी सुविधा के अनुसार सुन सकते हैं। ये समाचार बुलेटिन YouTube, X प्लेटफॉर्म और Facebook पर AIR न्यूज भोपाल पेज पर सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर अथवा न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं।
ब्रेक के बाद समाचारों में एक बार फिर आपका स्वागत है। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया आज मुरैना जिले के जोरा रेलवे स्टेशन से मेमू ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर कैलारस के लिए रवाना करेंगे। इस विस्तारित सेवा के शुभारंभ पर रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव भी वर्चुअल रूप से जुड़ेंगे। हमारे संवाददाता ने बताया कि इस दौरान श्री सिंधिया जोरा से मेमू ट्रेन में भटपुरा तक यात्रा करते हुए यात्रियों से चर्चा कर रेल सुविधाओं की जानकारी लेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार द्वारा जनहित के लिए किए जा रहे कार्यों के तहत मुरैना जिले के कैलारस विकास खंड को मेमू ट्रेन की सौगात मिलने जा रही है। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया आज 6 अक्टूबर रविवार को जोरा अलापुर रेलवे स्टेशन से मेमू ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर कैलारस के लिए रवाना करेंगे। अतिथिगण निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार सुबह 11:45 बजे जोरा अलापुर रेलवे स्टेशन पर पहुंचेंगे। विदित हो कि ग्वालियर से श्योपुर तक नैरोगेज रेल ट्रैक को उन्नयन कर ब्रॉडगेज में परिवर्तित किया जा रहा है। इसके बाद ग्वालियर से जोरा अलापुर तक 3 मेमू ट्रेन का संचालन दिन भर में किया जा रहा है। अब जोरा अलापुर से कैलारस तक नवनिर्मित ब्रॉडगेज रेल ट्रैक पर मेमू ट्रेन का संचालन आरंभ किया जा रहा है। इससे कैलारस विकासखंड के हजारों ग्रामीण व शहर के नागरिकों को कैलारस से ग्वालियर तक आवागमन की बेहतर सुविधा का लाभ कम कीमत पर मिलेगा। आकाशवाणी समाचार के लिए मुरैना से मैं उपेंद्र गौतम। भारत और बांग्लादेश के बीच 3 T20 क्रिकेट मैच का पहला मैच आज ग्वालियर में खेला जाएगा। मुकाबला ग्वालियर के नए बने माधवराव स्टेडियम में शाम 7 बजे शुरू होगा। शहर में 14 साल बाद अंतर्राष्ट्रीय मैच होगा। यहां 2010 में आखिरी बार भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच वनडे मैच खेला गया था। भारत की ओर से ऑलराउंडर शिवम दुबे घायल होकर सीरीज से बाहर हो गए हैं। उनकी जगह बैटर तिलक वर्मा टीम के साथ जुड़े हैं। सूर्य कुमार यादव T20 में फुल टाइम कप्तान बनने के बाद पहली बार भारत में कप्तानी करेंगे। शुभमन गिल, ऋषभ पंत, यशस्वी जायसवाल, मोहम्मद सिराज और अक्षर पटेल इस मैच में नहीं खेलेंगे। इससे पहले बांग्लादेश के साथ हुए दोनों टेस्ट मैच में भारत ने शानदार जीत दर्ज की थी। महिला T20 क्रिकेट वर्ल्ड कप में भारत आज दुबई में चिर प्रतिद्वंदी पाकिस्तान से भिड़ेगा। मैच भारतीय समय अनुसार दोपहर 3:30 पर शुरू होगा। शुक्रवार को न्यूजीलैंड के खिलाफ टीम इंडिया अपना पहला मैच हार गई थी। प्री मैच प्रेस कॉन्फ्रेंस में भारत के सहायक कोच आविष्कार साल्वी ने कहा कि भारतीय टीम जानती है कि हार से कैसे उबरना है। इस बीच पाकिस्तान ने अपने शुरुआती मैचों में श्रीलंका पर जीत हासिल कर ली है। अब कुछ समाचार संक्षेप में। मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव ने रानी दुर्गावती के 500वें जन्म जयंती वर्ष के अवसर पर दमोह जिले में आयोजित राज्य स्तरीय कार्यक्रम से मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना की महिलाओं को अक्टूबर माह की मासिक किस्त 1250 रुपये सिंगल क्लिक के माध्यम से अंतरित की। खंडवा में कल मिशन शक्ति अंतर्गत शक्ति अभिनंदन अभियान के तहत वन स्टॉप सेंटर द्वारा वृद्धाश्रम में दादी नानी का फूलों की माला पहनाकर स्वागत किया गया। प्रदेश सरकार की मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना के तहत इंदौर जिले के बुजुर्गों को अमृतसर की यात्रा कराई जाएगी। इसके लिए इंदौर से 21 अक्टूबर को विशेष ट्रेन रवाना होगी। अनुसूचित जाति जनजाति के युवाओं को राज्य सेवा परीक्षा 2025 का निःशुल्क प्रशिक्षण दिया जाएगा। प्रशिक्षण की कक्षाएं कल से प्रारंभ होगी। सतना शासकीय ITI एवं जिला रोजगार कार्यालय द्वारा सतना में कल 1 दिवसीय प्लेसमेंट ड्राइव का आयोजन किया जा रहा है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जारी की किसान सम्मान निधि की 18वीं किस्त, किसानों के खातों में आए 20,000 करोड़ रुपए। राज्य मंत्री परिषद ने रानी दुर्गावती श्री अन्न प्रोत्साहन योजना में 3,900 रुपए प्रति हेक्टेयर अतिरिक्त सहायता राशि की स्वीकृति दी। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया आज मुरैना के जोरा में मेमू ट्रेन को दिखाएंगे हरी झंडी और ग्वालियर में भारत बांग्लादेश के बीच पहला T20 क्रिकेट मैच आज। इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। दीजिए अनुमति। नमस्कार।